नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट से आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं अबूजर नाम के लड़के के साथ बीती हुई एक ऐसी अजीब और गरीब घटना जो कि अहमदनगर नाम के इलाके में घटी थी। कैसी घटना थी, क्या हुआ था, कैसा डरावना किस्सा था, आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताइए। ये जो अबूजर शेख नाम का लड़का है, इसने स्टोरी इंस्टाग्राम पे लिख के भेजी थी। एक्चुअली ये इसके अहमदनगर का रहने वाला नहीं है। ये अपने एक रिलेटिव के घर पे अहमदनगर में जाता है छुट्टियों में टाइम स्पेंड करने के लिए। दिवाली को छुट्टी चल रही थी वो टाइम पे, तो वहाँ पे अपने किसी रिलेटिव के घर पे जाता है, उसके कजन लोग भी रहते हैं, सोचता है कि वहाँ पे ज्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाऊंगा, वहाँ पे ज्यादा मजा आएगा। तो वहाँ पे जाता है अहमदनगर में, और वहीं पे ही एक कॉलोनी में एक घर में कुछ भूतिया प्रॉब्लम थी जिसके बारे में इसको पता चलता है। एक्चुअली क्या था कि ये ना भूत वाली चीज़ों में बहुत एक्सपेरिमेंट करता था। इसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद था। कोई भूतिया जगह हो वहाँ जाता था, कोई भूतिया कांड करना वो सब भी करता था, मतलब बहुत इंजॉय करता था। तो उसकी नज़र में दिखा कि हाँ, हमारी ही कॉलोनी में एक ऐसा घर है जो सचमुच में भूतिया है, तो वहाँ के बारे में पता करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब उसने पता किया तो उसको पता चला कि जो ये घर है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही अलग लेवल का भूतिया है। क्या होता है कि जिसने घर बनाया था ना, जिस आदमी ने, वो लोग वहाँ पे रहते थे, बहुत ही हंसी खुशी से रहने के लिए आए थे। वो घर 3 फ्लोर का बहुत ही बड़ा बंगलो है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बंगलो है। मतलब बहुत लोगों के लिए ड्रीम हाउस भी बोल सकते, इतना ज़्यादा सुंदर घर है वो। लेकिन उस घर की प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। तो जिन लोगों ने घर बनाए थे वो लोग वहाँ पे आराम से रह रहे थे। उनको रहते हुए कम से कम 8-10 दिन हुए होंगे, पूरा घर कंप्लीट हो उसको आगे रहने के लिए। तभी उनके घर में ना कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटी होनी चालू हो गई। जैसे कि उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, जो कॉलेज जाते थे और उनके पति ऑफिस जाते थे। जो औरत थी उस घर की, वो अपना घर पे काम करती थी और घर का काम घर पे ही रहती थी अपने बेसिकली। तो उनको ना दिन में ऐसा लगता था कि मैं शायद अकेले नहीं उस घर में, किसी की मुझे मौजूदगी फील हो रही है ऐसा। और एक बार क्या होता है कि अपने हॉल में बैठी हुई थी, अपने एक दोस्त को बुलाई थी। अपने दोस्त को बुला के दोनों चाय वाय पी रहे थे और बात कर रहे थे, हॉल में बैठे हुए थे। और उनका जो किचन था वो हॉल से डायरेक्टली दिखता था। तो एक औरत तो जो बैठी थी उनके साथ में बोलती है कि तुम्हारे घर में कोई और भी है क्या? तो बोलती है नहीं, मेरे घर में तो मैं अकेले हूँ, क्योंकि मेरा पति ऑफिस गए हुए हैं और बच्चे कॉलेज गए हुए हैं। तो बोलती है कि फिर वो किसकी परछाई थी किचन में? तो इनके लिए शॉकिंग था कि परछाई किसकी हो सकती है किचन में। तो बोलती है रुको मैं देख के आती हूँ भला। तो जाके देखी तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। वो उनके घर का ये फर्स्ट कांड था। उसके यहाँ से शुरू हुई सारी घटना, शुरुआत यहाँ से हुई। मतलब जो भी चीजें थी अपनी प्रेजेंस वहाँ पे दिखाई थी परछाई के रूप में। और वो बाहर की औरत ने देखा था और इन्होंने देखा, तो इनको लगा कि शायद हो सकता है उसको कैसी ऐसी देखी हुई कुछ और, उसको लगा हो कोई खड़ा है या कोई है। उनको विश्वास नहीं होता है उतना। तो क्या होता है कि उस दिन रात में जब वो सोती हैं तो उनको ना बहुत ही खराब सपना आता है। उनको ऐसा सपना आता है कि तू ये घर छोड़ के चली जा, और जो कोई बोल रहा है वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे। उसकी शक्ल क्लियर नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कि तुम लोग अपनी जान बचानी है, सलामत रहना है, घर वालों के फैमिली को बचाना, तो ये घर छोड़ के अभी कभी निकल जाओ। अच्छा, ऐसा सपना आता है। वो इस सपना इतना खौफनाक रहता है कि वो डर के उठ जाती हैं और पूरा पसीना पसीना हो जाती हैं। उनके पति को बताती हैं तो उनके पति बोलते हैं कि नहीं, ऐसा सपना तो किसी को भी आ जाता है, ऐसे खराब सपने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, शायद तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, कल डॉक्टर के पास चलते हैं अपन। तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाते। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद भी उनकी तबीयत ऐसा नॉर्मल ही थी, कुछ ऐसी बीमारी तो हुई नहीं थी, लेकिन उनके पति को ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी दिमागी हालत खराब हो रही है। क्योंकि ऐसी हरकत उनके साथ हो रही थी कंटिन्यूसली। उनको ऐसा लगता था कि मैं ना गार्डन में, उनके बंगलों के बाहर गार्डन था छोटा सा, वहां पे मैं काम कर रही हूँ तो मेरे घर से अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। वो दिन या रात कभी कभी टाइम हो सकता है। वो दिन में भी गार्डन में काम कर, ये सब चीजें अपने पति को बताई। उनके पति को लगने लगा था इसकी दिमागी हालत खराब हो रही है, इसलिए डॉक्टर पास ले गए थे, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। एक दिन क्या होता है कि ये ना अपने बच्चों को लेके अपने मायके गई हुई थी, और जो आदमी थे वो घर पे अकेले थे। वो बहुत ज़्यादा ऑफिस से थक के आए थे, रात को उनका ऑफिस छूटा था, उसके बाद 11:30-12 बजे करीब घर पे आए। तो खाना बाहर से ही खा के आए थे। वो गए अपने 2nd फ्लोर वाले घर में, रूम में, जो 3rd फ्लोर का बिल्डिंग था ना उनका जो बंगलो, 2nd फ्लोर में गए और वहाँ पे अपने रूम में सो गए। और जब वो सुबह उठते तो हम यकीन नहीं मानो क्या हुआ था उनके साथ। जब सुबह उठते हैं तो अपने ग्राउंड फ्लोर वाले वॉशरूम में मिलते हैं। वो खुद को पाते हैं कि मैं ग्राउंड फ्लोर वाले वॉशरूम में सो रहा हूँ। ये इनके लिए बहुत शॉकिंग था।
इनको ऐसा लगता है कि शायद फिर उनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि मैं ना बहुत थक गया था तो यहीं सो गया, मुझे पता नहीं चला होगा। वो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो उस दिन वो इतना डर तो था अंदर से कि मैं वहां सेकंड फ्लोर से नीचे कैसे सोया हूँ। हाँ, वॉशरूम में भी और कोई वॉशरूम में क्यों सोएगा, इतना बड़ा 3rd मंजिल का घर है, वो क्यों सोएगा ऐसे? नहीं सोएगा ना, वही वाली बात है। तो फिर उसके बाद उस दिन तो उनका सोचते हैं जान दो कोई बात नहीं, ऑफिस चले गए थे अपने। और जब इस दिन रात में जब सो रहे थे ना अपने रूम में, तो उनको ना बाहर से नीचे ग्राउंड फ्लोर से किसी के रोने की आवाज आती है, उनके घर से ही, रूम से ही। ऐसा लगता है कि रूम से आवाज आ रही है, फिर किचन से आवाज आ रही है। इनको ये लॉजिक अब समझ में नहीं आता कि मेरे घर में हो क्या रहा है। अब ये डरने लगे थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद ये उस सुबह लेट उठे, ऑफिस नहीं जा पाए, ऑफिस से छुट्टी मार दी क्योंकि उनका सिर भी बहुत दुख रहा था। रात भर ये सब चीज़ों में सो नहीं पाए थे कि क्या चल रहा है मेरे घर में, क्या प्रॉब्लम हो रही है। शायद मेरी वाइफ सही बोल रही थी, कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो ऐसा हो रहा था। तो क्या होता है कि सुबह ऑफिस नहीं गए थे, यही टाइम होगा 11 साढ़े 10 का टाइम होगा, अपने गार्डन में ऐसे पानी दे रहे थे। तभी उनके बाजू में ही जो लड़की रहती थी, लड़की दौड़ते दौड़ते आती है, बोलती है अंकल मैं आपके गार्डन से फूल तोड़ लूँ? तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है तोड़ लो, क्या करने का है। तो बच्ची आती है, 12-13 साल की बच्ची थी, और फूल तोड़ के लेके चली जाती है। उसके बाद इनके लिए एक चीज़ बहुत शॉकिंग थी। ऐसे घूमते घूमते अपने गली में जाते हैं, वही मोहल्ले की गली में, तो वहाँ पे उनके घर वालों से बोलते हैं, जो लड़की थी उनके घर वालों से, कि आपकी लड़की आई थी फूल तोड़ने के लिए हमारे गार्डन में, अभी सुबह सुबह मुलाकात हुई, अच्छी बच्ची है। तो वो लोग, उनका रिएक्शन बहुत शॉकिंग था। वो लोग बोलते हैं कि मजाक कर रहे हो आप, हमारी लड़की आपके घर पे कैसे गई? क्योंकि हमारी लड़की तो 1 हफ्ते से यहाँ पे है ही नहीं, अपने मौसी घर पे गई हुई है। अच्छा। तो अब तो नहीं इनको सब कुछ वो हो गया, क्लियर हो गया कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब वो लड़की 1 हफ्ते से अपने मौसी घर पे है, तो मेरे घर पे जो लड़की आई थी सेम शक्ल वाली, वो थी तो थी कौन? छलावा चल रहा है यहाँ पे। हाँ, तो अब इनको लग गया कि नहीं, अब जितना भी महंगा घर बनवाया जो भी है, हमको इस घर में नहीं रहना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए। तो क्या करते हैं कि वो घर बेचने के लिए डाल देते हैं, वेबसाइट पे डाल देते हैं। 2019 की ही बात है। तो उसके बाद 8-10 दिन के अंदर वो घर बिक भी जाता है, क्योंकि घर बहुत आलिशान सुंदर घर था, सस्ता बेचे होंगे, सस्ता बेच दिए होंगे। और उसके बाद वो लोग दूसरे शहर में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो सिलसिला था यहीं पे खत्म नहीं होता है। जो घर खरीदे रहते हैं वो आते हैं इस घर में रहने के लिए, उनके साथ भी सेम चीजें होने स्टार्ट हो जाती है। उनके घर पे क्या था कि जो फैमिली वाले थे, एक पति पत्नी, उनके छोटा सा बच्चा था, जिन्होंने घर खरीदे थे वो लोग। तो पति तो अपने ऑफिस जाते थे और पत्नी अपने बच्चे को संभालती थी। एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी और उनका बच्चा भी नीचे ही था, जो ग्राउंड फ्लोर में जो उनका हॉल एरिया, वहीं बैठा था और किचन में काम कर रही थी। और उनको आवाज आती है कि मेरा बच्चा 2nd फ्लोर पे बहुत जोर जोर से रो रहा है, या कुछ पटकने की आवाज आई ऐसी वाली। वो भाग के आई किचन से देखने के लिए, देखिए मेरा बच्चा तो यही खेल रहा था, फिर 2nd फ्लोर से आवाज क्या थी वो। और ऐसे करते करते उनके साथ भी खौफनाक सिलसिला चालू हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि वो अपने रूम में ऐसी सो रही थी, उनको ऐसा लगता है कि कुछ बहुत जोर से गिरा हमारे ऊपर से 3rd फ्लोर से और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और उनके बच्चे की रोने की आवाज नीचे सारी ग्राउंड फ्लोर से, और जबकि बच्चा उनके साथ ही उसी बेडरूम में सो रहा है। यहाँ पे छलावा का खेल था, समझ रहे हो? मतलब ये चीजें होने लगी थी। ये बहुत ज्यादा औरत डर गई, जो 2nd ओनर थे इस घर के, और अपने पति को बताई। उसके 8-10 दिन के अंदर ही उन लोगों ने वो घर बेच दिया और कहीं और रहने के लिए चले गए। किस्मत अच्छी थी कि समय रहते समझ गए। और सबसे सोचने वाली बात है, जिस 3rd पर्सन ने, तीसरी पार्टी ने घर खरीदा, वो लोग भी अभी घर बेचने के लिए डाल चुके हैं कि ये घर हमको नहीं चाहिए, ये घर कम दाम में मिला, लेकिन घर बेच दो। अभी 2022 की बात चल रही है उस घर को बेचने की। आप लोगों तो नहीं खरीदना। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो इस घर को खरीदना चाहते हैं? बहुत सारे लोग होंगे बेशक जो विश्वास नहीं करते हैं ऐसी चीजों पर कि भूत प्रेत आत्माएं होती है, हॉन्टेड घर, हॉन्टेड जगह होती है। अगर इतना ही ज्यादा अपने आप के ऊपर भरोसा है तो खरीद के दिखाओ इस घर को, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। वो शहर के जो लोग रहने वाले होंगे उनको तो पता ही होगा कि शायद वो घर कौन सा है। अहमदनगर की बात चल रही है। अहमदनगर की बात है, वो घर उनको पता ही होगा। और वो बहुत ही खूबसूरत आलिशान 3 मंजिल का घर है, वो बहुत ही अच्छा घर है।
अगर आप लोगों को पता है इस बारे में, अहमदनगर या आसपास के इलाके के हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम एक्साइटेड है जानने के लिए। ये मत सुनने में तो स्टोरी बहुत ज्यादा सिंपल लग रही थी, लेकिन जो लोग वहाँ पे रहे होंगे, जो एक्सपीरियंस किए होंगे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक। ऐसे ही पता है भोपाल में भी घर है, वो घर एक सरकारी घर है। अब वहाँ पे किस रैंक के सरकार के लोग रहते हैं वो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन वहाँ पे जो कोई भी रहता है ना, उनकी संदिग्ध तरह से मौत हो जाती थी। अभी प्रेजेंट में वो घर पूरी तरह से हॉन्टेड है और बाहर सरकार का बोर्ड भी लगा हुआ है कि सूर्यास्त होने के बाद यहाँ पर जाना अलाउ नहीं, अगर आप जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं होगी। बताओ, ऐसे ऐसे घर होते भोपाल हैं। में भी है। भोपाल वाले अगर देख रहे होंगे तो आप लोगों को बेशक पता होगा इस घर के बारे में। वही तो सोचो, जो घर के ओनर रह रहे हैं सिर्फ उनके साथ ही प्रॉब्लम हो रही है। उस लड़के ने ये भी लिखा, जो आजू बाजू के लोग हैं उनको कुछ ऐसा फील ही नहीं होता है। हाँ। लेकिन जो लोग घर खरीदते, जो रहते हैं, सिर्फ उनको प्रॉब्लम होता है। मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी एंटिटी है, वो नहीं चाहती उस घर में कोई भी रहे। हाँ। ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे घर के साथ होती है। अभी मेरी मामा के गांव में एक घर है जहाँ पे वो बहुत ही बड़ा घर है, बहुत ही बड़ा बंगलो है, लेकिन वहाँ पे आज के डेट में कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी कोई बहुत ही खौफनाक घटना घटी थी। क्या घटी थी वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। एक और ऐसे घर तुमको, कितना बज रहा है एक मोबाइल, एक और ऐसी घर तुमको याद है जहाँ पुराना घर हुआ करता था मेरा, मेरे घर के बाजू वाला एक घर था। वहां पे कभी ताला ही नहीं खुला। मैं वहां पे तकरीबन 3 साल रहा हूँ। उसके बाजू वाले घर में। तुम ऐसा क्यों रिएक्शन दे रही हो जैसे तुमको याद नहीं अरे है? एक चीज मेरे को वो याद है मेरे को, मैं वो बताना चाह रही हूँ कि एक बार जब अपन रात में शूट कर रहे थे, 2-3 बजे करीब, वो कैसे नॉक करके मैं वहां से भागी थी। हाँ। और उसके बाद मुझे कितना खौफनाक सपना दिखाई दिया था, वो वाला। वो घर हमेशा से ही बंद है, कभी खुला ही नहीं। और बाहर एक बजरंगबली की पुरानी सी तस्वीर लगी हुई है, पुरानी है, और उस तस्वीर को भी किसी ने बदला नहीं है। तो मतलब समझ में नहीं आता उस घर का फंडा क्या है। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब घर मिलना नॉर्मल बात नहीं होती है, और वो फ्लैट इतना सस्ता भी नहीं कि ऐसी कोई छोड़ देगा। और इतने जमाने से अगर एक घर बंद है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं होगा भाई। खैर, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले लोगों के वीडियो आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। लाइक करना मत भूलना। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानियां पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं इसी तरह से तो लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए, कल आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।